नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने चार्ट के अंदर वीक मून है और उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम क्या उपाय करें कि जिससे हमारा मून स्ट्रेंथन हो जाए। तो हम सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा करना है और किस पे कम। तो शुरू करते हैं। पहला आपको जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है रोज। मेडिटेशन आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और फिजिकल सेल्फ को कनेक्ट करता है। तो जब आप रोज 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन क्या, आपने सिर्फ बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों पे ध्यान करना है। जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, लेकिन उनके साथ स्ट्रगल मत करिए, उनको क्वेश्चनिंग मत करिए, आए और जाने दीजिए। एक विचार आएगा, जाएगा, दूसरा विचार आएगा, जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे और आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी सांसों पे होगा। सांसों के साथ साथ आपको अपनी आती जाती सांसों के साथ ओम रिसाइट करना है, जिससे आपके थॉट्स कम हों और आपकी जो कनेक्टिविटी है आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बढ़ता जाए। तो जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन का टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मूड स्ट्रेंथन हो जाएगा। हो सकता है शुरू में आपके लिए 10 मिनट बहुत मुश्किल लगे, आप 1 या 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं और उसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं 10 मिनट तक। लेकिन आप देखेंगे कि 10 मिनट जब आप रोज करना शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप में महसूस करेंगे कि किस तरह से आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं या जो आप इतना रेस्टलेस फील करते हैं या एक डर की ज़िंदगी जीते हैं, वो चीज़ों के अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कमी आ रही है। लेकिन अपने आप को समय दीजिए। जस्ट दीज आर नॉट द मैजिक्स कि आपने आज किया और कल रिजल्ट आया। आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है इन चीज़ों के लिए। कम से कम अपने आप को 20 से 25 दिन का टाइम दीजिए, रोज़ इस चीज़ को करिए और फिर रिजल्ट्स देखिए कि क्या आपको ये रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। इसके साथ आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो आप अपना टाइम चूज़ करेंगे मेडिटेशन का, कोशिश करें कि वो आपका टाइम स्लॉट जो है वो एक ही हो। सुबह करना चाहते हैं, दिन में करना चाहते हैं, शाम को, रात को, जो भी समय आपको अपने हिसाब से कन्वीनियंट है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर मैंने शाम का समय लिया है 5 बजे का, 6 बजे का, तो मैं रोज़ उसी समय उस पोजीशन में बैठ जाऊं। क्योंकि जब आप एक टाइम रखते हैं तो जैसे ही आप वो टाइम आता है, आपका माइंड क्लॉक, फिजिकल क्लॉक आपको अपने आप उस तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तो धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगती है। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। आप कोशिश करिए और फिर जो रिजल्ट्स हैं उसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका भी सोल्यूशन देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, योगा। योगा आपको करना है वीक में कम से कम 3 दिन। योगा जो है वो आपकी बॉडी और मूड को कनेक्ट करता है। आप ठीक है रोज नहीं कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन केवल 3 बारी भी अगर आप वीक के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका प्राणायाम करने से या बाकी एक्सरसाइजेस कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, जो आपको लगता है कि आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस चीज़ के लिए। क्योंकि जैसे ही हम योगा करते हैं हमारी बॉडी एंड जो मूड है वो आपस में कनेक्ट होने लगता है, और स्पेशली उस 15 से 20 मिनट के लिए हम टोटली डाइवर्टेड होते हैं अपने एक्सरसाइजेस के ऊपर, किसी और काम के ऊपर। तो जिसके कारण आपका जो दिमाग है वो नेगेटिविटी या एक डर या इन सब चीज़ों के अंदर नहीं होता, वो उससे बाहर होता है। तो योगा डेली करने से आपका इवन मेडिटेशन के लिए भी एक पॉजिटिविटी आती है आपको।
तो उस ये जो आप सेकंड काम करेंगे, इससे आपको फर्स्ट उसमें भी बेनिफिट होगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वीक में कम से कम 3 बारी हम योगा ज़रूर करें। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, नंबर 3, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हम कैसे एक मंत्रा रिसाइट करने से मून के जो वीकनेसेस हैं उसे कम कर सकते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है वो आपका आप कह सकते हैं राजा है मंत्रों का, जिसके रिसाइट करने से आपके जो मेंटल पावर है वो 1000 टाइम बढ़ जाती है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट 3 बारी सोने से पहले उसे रिसाइट करना है। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए सभी लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाते, हमारा ध्यान नहीं लगता ध्यान कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बोलिए। बोलने से भी जो वाइब्रेशंस हैं या जो उसकी सेंसेस आपके इफेक्ट कर रही हैं आपके दिमाग को, वो इतनी ज़्यादा हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एम्स ने करा, यूएस के साइंटिस्ट ने करा इस चीज़ों को प्रूव कि जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत तरंगे उठती हैं जो पॉजिटिविटी बढ़ाती हैं और आपका इंटेलिजेंट लेवल बढ़ता है एंड यू गेट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी ये सब करने से। तो मिनिमम आपको 3 करना है, लेकिन अगर आप एक माला 108 मनके तक कर सके तो मैं आपको कहूँगी कि नथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये सब चीज़ें आप करने के बाद ही समझ सकते हैं। इसीलिए आपको मुश्किल है तो स्टार्ट 3 से करिए, लेकिन हर कार्य के लिए मैं बार बार एक ही बात बोलूँगी कि किसी भी मैजिक की उम्मीद मत करिएगा। आपको अपने आप को कम से कम 20 से 25 दिन देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और ये करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, आपकी हर चीज़ के अंदर जो एक वीक मून के कारण आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर आपको कमी आ रही है। अब हम अगला पॉइंट लेंगे, नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि जब आपका मून वीक होता है तो आपको किस तरह की मुश्किलें आती हैं। उनमें से एक मुश्किल ये है कि आप जनरली किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। यू डोंट वांट टू एक्सटेंड योर हैंड फॉर एनी हेल्प। इसके लिए इसको ओवरकम करने का तरीका है कि अपने आप को फोर्स करिए, कब कुछ भी वॉलेंट्री करने के लिए, डोनेट करने के लिए, छोटे से छोटा अमाउंट भी आप कोशिश करिए कि अगर आप किसी को मतलब छोटा सा, आप देखते हैं कि आपके आसपास में आपके घर में काम करने वाली मेट्स हैं, उनके बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फीस की इशू है, या उनकी ट्यूशन्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी, जहाँ पे भी आप एक कुछ अमाउंट डोनेट कर सकें या एक अपनी सर्विस वॉलंटियर कर सकें। अगर आपको मालूम है कि आप पढ़ा सकते हैं किसी बच्चे को और उसको एक ट्यूशन के पैसे देने की प्रॉब्लम है, तो आप अपना वॉलंटियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वीक मून के कारण आपका दिल नहीं करता ये करने का। लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि मैं ये फोर्सफुली करूँगा या करूँगी तो मेरे को एक पॉजिटिव मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि चाहे फाइनेंशियल चाहे सर्विस, हम कुछ भी वॉलंटियर करें हेल्पिंग के लिए, ताकि हम अपने मून की उस वीकनेस को कम कर सकें। अब हम अगली बात करेंगे, नंबर 5। सबको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है कि जो मून है वो वाटर बॉडी है। तो अगर हम पानी वेस्ट करते हैं तो वो मून को और भी वीक करता है। तो हमें डे टू डे लाइफ के अंदर कोशिश ये करनी है कि पानी हम बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, कम से कम वेस्ट करें, कम शावर के अंदर बाथ ले लें, या अगर आप मतलब हाउस वाइफ हैं या वैसे मतलब काम ऐसा है कि जहाँ पे आप घर के काम करती हैं जहाँ बहुत पानी का इस्तेमाल होता है, तो एक कोशिश ये होनी चाहिए कि कम पानी के अंदर हम उस चीज़ को कर सकें, किसी भी काम को। तो जितना ज़्यादा आप पानी सेव करेंगे उतना ज़्यादा या करेंगे आप अपने मूड को स्ट्रेंथन करेंगे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, नंबर 6 पे। मून जो है उसका एक मेटल है सिल्वर। तो अगर हम सिल्वर पहनते हैं अपनी बॉडी पे, उसको धारण करते हैं, या सिल्वर
टच करता है, उसकी ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं मून को स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन मैं इस जहाँ पे एक बात सबको बताना चाहूँगी कि सिर्फ एक वो मेटल धारण कर लेने से स्ट्रेंथन नहीं होगा मून, जब तक कि आप बाकी चीज़ें नहीं करते, कोई मंत्रास नहीं, गायत्री मंत्र नहीं करते या मेडिटेट नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत छोटी चीज़ है। ज़्यादातर लोग बहुत आराम का, जी हाँ ठीक है हमने मेटल पहना हुआ है तो उसको स्ट्रेंथ हो रहा है। सिर्फ मेटल पहनने से आप ये उम्मीद नहीं करिएगा कि आपका मून स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी ऊपर के जो मैं बता रही हूँ उनके साथ आप सिल्वर भी धारण करते हैं तो वो उसे सोने पे सुहागा करेगा, मल्टीफोल्ड करेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि सिर्फ सिल्वर पहन लेने से नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ सिल्वर पहनने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। जैसे हर एक प्लैनेट का एक जेमस्टोन भी होता है, मेटल है वैसे उसका स्टोन भी होता है। तो इसके लिए आप मून स्टोन ले सकते हैं, मार्कासाइट ले सकते हैं, पर्ल ले सकते हैं, इसकी ज्वेलरी बनवा सकते हैं। और जैसे आगे ऊपर मैंने बताया कि सिल्वर की पहनने से और ये स्टोन्स पहनने से आपको वो पावर देगा, मून को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन बाकी चीजों के साथ सिर्फ ये करने से उतना ये स्ट्रेंथन तो होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उतना पावर नहीं मिलेगा आपको जितना कि एक वीक मून को अगर आप सही में मूड स्विंग्स और फियरफुलनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उतना स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा। मून हम अब नंबर 8 पे आ रहे हैं। मून जो है हमारे रिलेशंस के अंदर मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपनी मदर के साथ एक रेगुलर फाइट में रहते हैं, आप ये देखिए क्या आपका ऐसा होता है। अगर आपका वीक मून है तो यू विल सी कि आपका एक रिलेशनशिप मदर के साथ बहुत अच्छा नहीं है। जनरली आप उनके साथ एक फाइट के अंदर रहते हैं या एक मतलब आपकी जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं हर समय। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अपनी मदर की बात को माने ना। भी अगर ऐसा सिचुएशन है आपको लगता है आप नहीं मान सकते, तो इतना ज़रूर करिए कि आपको उनके साथ लड़ना नहीं है। आपको एक ऐसा डिस्टेंस बनाना है कि ऐसा नहीं हो कि हर समय एक आपके आर्गुमेंटेटिव आप सिचुएशन में होते हैं अपनी मदर के साथ। आप एक डिस्टेंस पे रहिए। बेस्ट तो यही होगा कि आप उनकी ओबे करिए, उनको खुश करिए। तो जैसे ही मदर आपकी खुश होंगी यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग मून। लेकिन इट शुड बी अ जेन्युइन वन, नॉट आर्टिफिशियल। Otherwise, the best thing is to keep a distance, no arguments, no fights. Now, let's come to the next point, number 9. Moon is के favorite है white flowers. तो अगर आपके पास आपका कुछ भी गार्डन है या आपके घर में प्लांट्स हैं और आप उसमें वाइट फ्लावर्स को ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनको नरिश करते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी मून के साथ कि आपका मून धीरे धीरे स्ट्रेंथन होएगा। तो सफ़ेद फूलों की जितने भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं कोशिश करिए कि वो लगाएं और उससे स्ट्रेंथ करें। नंबर 10, अगर आप किसी भी बर्ड को पिंजरे में रखते हैं तो इट इज़ कंसीडर्ड एन इंसल्ट टू द मून। तो कोशिश तो ये करिए कि खुद तो कभी भी मत लीजिए, पिंजरा में मत रखिए किसी भी बर्ड को। अगर हो सके तो कहीं से अगर कहीं पे पिंजरे में बर्ड है तो उसे बाय करके या जो भी करके उसे फ्री करके आकाश में उड़ा दीजिए। और ऐसा करने पे आप ये देखेंगे कि आपने एक मतलब वो चीज़ करी जो मून को जिससे बुरा लगता है, आपने उसके फेवर में काम किया। तो यू विल गेट द स्ट्रेंथन विद द मून। I think I have explained very in detail all the points and आप ये करें और मुझे बताएं कि आपने कितने दिन इसे किया और आपको क्या इसके अंदर महसूस हुआ फ़र्क। और अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।